बापू आपका नाम क्या है? मुनि श्री पंकज जी महाराज हिंदुस्तानी फक्कड़, इस नाम से हम जाना जाता हूँ। आपने कितने आयु से संन्यास लिया बापू? हम 7वीं क्लास पढ़ते थे, करीब मेरी 13 वर्ष की आयु थी, तब से हम निकल के संन्यास ले लिए। बापू आप तपस्या कितने सालों से कर रहे हैं? तपस्या विगत समझ लो 40 की एज मेरी हो रही, उसमें से 14 वर्ष निकाल दो आप, यानी हो गए मुझे 25 से 26 वर्ष। आप तपस्या से लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, ये साधना मेरी ऐसी होती है, बिना खाना खाए, बिना लेटरिन, बिना बाथरूम, पानी हल्का सा लेता हूँ मैं। 24 आवर्स यानी 24 कला के एक ही जगह स्थिर इस बड़ के वट वृक्ष के नीचे मैं रहता हूँ। अभी मेरा 11 दिवस का अनुष्ठान है, 1 नवंबर सुध 11 नवंबर तक, और मैं सूर्य की किरणों से लेकर बॉडी को मेंटेन करता हूँ। और हम जगत इस संसार के लिए यही उचित शब्द में कहना चाहूँगा, मेरे तप करने का प्रयोजन कि इस पूरे हिंदुस्तान को एक विल पावर वाला, कॉन्फिडेंस, हिम्मत, ब्रेन पावर और साहस, संकल्प बल की उत्पत्ति कैसे हो, और पूरे देश में, राष्ट्र में शांति कायम कैसे हो, और सनातन एक महत्वपूर्ण धर्म है जो इस जगत में, पृथ्वी में सर्वप्रथम, जिसका आदि भी नहीं और अंत भी नहीं है, वो सनातन है। उसके बाद जैन विचारधारा, बौद्ध, सिख, ये जितनी विचारधाराएं हैं इस सनातन से निकले हुए विचारधाराएं हैं, लेकिन सबका मूल सनातनी है। और मैं ये देश और इस राष्ट्र से यही निवेदन करना चाहूँगा कि हमें अपने सनातन में से जो जाति शब्द है ये निकाल देना है। जाति नाम का कीड़ा हमें खाया जा रहा, जो हम आप जातियों में डिवाइड होते जा रहे हैं और जातियों के अवाड़े घेरे बना के उसको मूल्यवान दर्जा दे रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूँ मूल्यवान दर्जा हमारे लिए सर्वोपरि राष्ट्र होता है। राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि होता है। राष्ट्र हमारा सक्षम बनेगा, मजबूत बनेगा, संकल्पवान बनेगा, तो ही हम धर्म की भी रक्षा कर सकते हैं। हमारे सनातन में हम जितने भगवानों को, देवियों को, देवताओं को मानते हैं, जिनके हम पूजक हैं, सब के हाथ में शस्त्र और शास्त्र दोनों हैं। हमें अपनी संस्कृति को जानना है तो शास्त्र है, लेकिन हमें अपने वजूद, संस्कृति और अस्तित्व को बचाना है तो शस्त्र की भी आवश्यकता और जरूरत है। और हमें शिवाजी महाराज जैसे बिरले विचारक जो हुए, जो इस देश राष्ट्र के लिए अच्छी अच्छी सल्तनों को हिला दिए, उन महान लोगों के गुणों का अनुसरण करना चाहिए हमें। और हम आप इस राष्ट्र में कितना भी भाईचारे चला लें, लेकिन मेरा सभी सनातनी भाइयों से यही मैं निवेदन है, कितना मेरी बातों को ज़रूर ख्याल और ध्यान में रखें कि हम कितना दयावान हो जाएं, कितने शांति प्रिय हो जाएं, कितने करुणावान हो जाएं, पर एक पागल कुत्ते के साथ हम नहीं सो सकते हैं। हम एक पागल कुत्ते के साथ नहीं सो सकते हैं। हमें हिंसा का जवाब हिंसा से देना होगा, और शांति चाहिए तो हमें युद्ध की आवश्यकता है, और युद्ध के लिए हथियार उठाना जरूरी है। अब इस राष्ट्र में इन पागल कुत्तों के सामने हमें शस्त्र की आवश्यकता है, जैसे का जवाब तैसा देना पड़ेगा।